नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी है, बल्कि इसके धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयोग भी आपके जीवन के दुख कष्ट और गरीबी को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। यह पौधा एक है, लेकिन इसके गुण और लाभ अनगिनत हैं। इस विशेष पौधे को छूने मात्र से यह सिकुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाजवंती के पौधे की, जिसे आमतौर पर छुई मुई के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की सबसे अनोखी विशेषता यही है कि जब इसे छुआ जाता है तो इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। इस कारण इसे संकोची पौधा भी कहा जाता है। यह गुण इसे अन्य पौधों से अलग बनाता है। यही नहीं, यह पौधा औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद में इसे एक प्रभावशाली औषधि के रूप में वर्षों से उपयोग किया जाता रहा है। यह पौधा अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार में सहायक है। लाजवंती के पौधे के गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल इसे आकर्षक बनाते हैं। इसकी जड़ कठोर और स्वाद में हल्की अम्लीय होती है। इस पौधे की तासीर ठंडी मानी जाती है और यह स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसी आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें इसे विभिन्न औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। आयुर्वेद में लाजवंती को अनेक बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह खास तौर पर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, पेट संबंधी विकारों को दूर करने, आंतरिक सूजन को कम करने और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह घाव भरने, खून को शुद्ध करने और त्वचा की समस्याओं के लिए भी लाभकारी होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी यह एक वरदान के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके धार्मिक और चमत्कारी प्रयोगों की बात करें तो यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इस पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हों, तो उसे लाजवंती के पौधे का नियमित रूप से पूजन और ध्यान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कई ज्योतिषीय उपायों में भी लाजवंती का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को धन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे इस पौधे की जड़ को सूखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं या घर में अज्ञात डर का वातावरण बना रहता है, तो इसे घर के एक कोने में लगाने से ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लाजवंती का उपयोग केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय रूप में भी किया जाता है। आधुनिक विज्ञान ने भी इसके कई औषधीय गुणों की पुष्टि की है। यह पौधा जीवाणु और विषाणु रोधी गुणों से भरपूर होता है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस पौधे का उपयोग करने के कई तरीके हैं। इसकी जड़, पत्तियां और फूल सभी औषधीय रूप से उपयोगी होते हैं। लाजवंती की जड़ को सुखाकर पाउडर के रूप में सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। इसके पत्तों का रस निकालकर लगाने से त्वचा के रोगों में राहत मिलती है। इसके अलावा इस पौधे को जल में उबालकर पीने से शरीर में शुद्धता आती है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। लाजवंती का पौधा पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होता है। यह वायु को शुद्ध करने में सहायक होता है और वातावरण को ताजगी से भर देता है। इसलिए इसे घर या बगीचे में लगाना बहुत ही लाभदायक होता है। यह पौधा मिट्टी के कटाव को भी रोकने में सहायक होता है और इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं। दोस्तों, यह कई प्रकार के रोगों को जड़ से समाप्त कर देते हैं। लाजवंती कफ पित्त को दूर करने वाली, रक्त पित्त, दस्त पित्त, सूजन, जलन, अल्सर, कुष्ठ तथा योनि रोगों को दूर करने वाली होती है। इसके जड़ में विशेष कई गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, अतिसार, पत्थरी मूत्र रोग, डायबिटीज इत्यादि में रोगों को ठीक करने वाले पौधे कहे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं यह पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ मित्रों, कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटियों का खजाना कहा जाता है।
हमारे भारत में अनेक प्रकार के जड़ी बूटी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। अब आइए जान लेते हैं इसके मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे, उसके बाद जानेंगे धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। पहला प्रयोग है खांसी में। तो अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से हमेशा परेशान रहते हैं और जब होता है तब कम होने का नाम ही नहीं लेता है और इससे टीबी होने का खतरा बन जाता है, तो अगर आप भी खांसी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो लाजवंती के जड़ को गले में धारण करने से खांसी में लाभ मिलता है। और इसे किस प्रकार से धारण करना है, तो बुधवार के दिन काले रस्सी में बांधकर आप धारण कर सकते हैं, तो इससे खांसी ठीक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दस्त से परेशान रहते हैं तो इसमें आप छुई मुई का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण या किसी संक्रमण के वजह से दस्त से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। दिन भर कमजोरी महसूस होती है, तो आप अतिसार से बचने के लिए लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, तो 3 ग्राम इसके जड़ चूर्ण को दही के साथ मिला देना है और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिल जाए तो रोगी व्यक्ति को पिला दे, तो अतिसार रोग ठीक हो जाता है। अतिसार से बचने के लिए एक और प्रयोग बता रहा हूं। तो 10 ग्राम इसके जड़ का चूर्ण को 1 गिलास पानी में मिलाकर काढ़ा बनाना है। जब तक 1/4 भाग रह ना जाए तब तक गर्म करना है। तो इस प्रकार के काढ़ा को अगर रोगी व्यक्ति पीते हैं तो उनके रक्त अतिसार में लाभ मिलता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, जब अधिक भोजन कर लेते हैं या जंक फूड का सेवन कर लेते हैं, जिसके वजह से पेट में गड़बड़ी होती है, अपच की समस्या होने लगती है या पेट फूलने लगता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर लाजवंती के पत्ते का रस पिलाए तो अपच से होने वाले बुखार, पीलिया एवं सभी प्रकार पित्त रोग का शमन करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पेचिस से परेशान रहते हैं। बार बार पेचिस होने की वजह से शरीर बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो छुई मुई के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा बना करके पीने से पेचिस रोग में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद लोग आए दिन हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हम बवासीर से काफी परेशान हैं या हमारे घर परिवार में किसी को बवासीर हो गया है, तो क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। बवासीर क्यों होता है? अगर ज्यादा मसालेदार, तीखा आदि खाते हैं तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच लाजवंती के पत्ते का चूर्ण को 1 गिलास दूध में गर्म करके पीने से बवासीर के बीमारी में लाभ मिलता है। आप इसे 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह, शाम और दोपहर में पी ला सकते हैं। मूत्र रोग होने पर लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मूत्र में अधिक जलन होती है, मूत्र रुकते हैं, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, तो लाजवंती के पत्ते को पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को ब्लड में लगाने से दर्द में राहत मिलता है और मूत्र खुल कर आता है। बहुत से माता बहनें स्तन के ढीलापन को लेकर परेशान रहती हैं। दोस्तों, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ स्तनों के ढीलेपन की समस्या होने लगती है, तो अपने स्तन को फिटनेस में रखना चाहती है, फिट करना चाहती है, तो छुई मुई और अश्वगंधा के जड़ पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को स्तन पर लगाने से ढीलेपन की समस्या दूर हो जाती है। साइनसाइटिस के दर्द में भी आप लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। साइनसाइटिस में क्या होता है? नाक से लेकर सिर में काफी दर्द होता है, तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लाजवंती के जड़ को पीसकर लेप करने से दर्द में लाभ होता है। दोस्तों, अक्सर बच्चों को छोटे मोटे घाव या चोट लगती रहती है, जो जल्दी ठीक नहीं हो पाते और काफी दर्द देते हैं। अगर किसी को घाव या अल्सर हो तो लाजवंती की जड़ का पेस्ट बनाकर घाव पर लगाने से वह जल्दी ठीक हो जाता है। यह घावों को भरने में मदद करता है और दर्द को कम करता है। इसके अलावा बुखार के दौरान भी लाजवंती का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी बुखार की वजह से दस्त, अतिसार शुरू हो जाते हैं और इस स्थिति से राहत पाने के लिए आप अश्वगंधा, दालचीनी, नागरमोथा, विष्णुक्रांता के पुष्प और कुट्ज का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इससे ज्वर और अतिसार में लाभ मिलता है। जब सांप या बिच्छू के काटने की घटना होती है तो लाजवंती की जड़ को पीसकर खिलाने से सांप या बिच्छू के जहर का असर कम हो जाता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लाजवंती के धार्मिक और आध्यात्मिक उपयोग के बारे में। अगर घर में पति पत्नी या अन्य रिश्तों में कोई समस्या हो तो लाजवंती के पौधे का इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी घर के रिश्तों में लज्जा और शर्म की कमी होती है, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि घर की बातें बाहर जा रही हैं या रिश्तों में प्रेम की कमी है, तो लाजवंती के पौधे का एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है।
यह प्रयोग आपके रिश्तों में सुधार ला सकता है और परिवार में प्रेम बढ़ा सकता है। आपको इस प्रयोग को रविवार या मंगलवार के दिन करना चाहिए। यदि आप रविवार को करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पौधे के पास जाएं, और यदि मंगलवार को करना है तो सोमवार के दिन यह प्रयोग सुबह से शाम तक किया जा सकता है, लेकिन अंधेरे में यह प्रयोग न करें। लाजवंती के पौधे के पास एक पात्र में जल लें और उसमें एक सुपारी और एक सिक्का डालें। अगर आपके घर में गमला हो तो उसमें भी पानी डाल सकते हैं। अब हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें कि हम आपके पास कल आएंगे। हमारे घर में रिश्तों की समस्या है और हम चाहते हैं कि घर के लोग लज्जा और शालीनता से रहकर रिश्तों में प्यार बढ़ाएं। अगले दिन थोड़ा सा मिट्टी छोड़कर लाजवंती की जड़ को तोड़ें। जड़ को पीसकर आप पानी, कॉफी, मिठाई या किसी और चीज में मिला सकते हैं। इसे उस व्यक्ति को खिलाएं जिसे आप चाहते हैं कि वह आपकी बात माने। यह प्रयोग बहुत प्रभावी होता है और रिश्तों की समस्याएं दूर करने में मदद करता है। अब यदि आप धन के मामले में परेशान हैं और पैसे का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा, तो लाजवंती की छोटी जड़ को शनिवार के दिन अपने धन स्थान या गल्ले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी और धन हमेशा बना रहेगा। इसके बाद अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो शनिवार के दिन लाजवंती की छोटी जड़ अपने गले में पहनकर जाएं। इससे आपकी नौकरी की प्राप्ति में मदद मिलेगी और सफलता आपके कदमों में होगी। यह प्रयोग आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है और आध्यात्मिक उन्नति भी करवा सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में धन, सफलता और सुख शांति लाना चाहते हैं तो इन प्रयोगों को जरूर अपनाएं। यह बेहद सरल और प्रभावी उपाय हैं। दोस्तों, इस जानकारी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। जब आप यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में और अधिक खुशहाली महसूस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।